अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप घर में सिंधी बिरयानी किस तरीके से तैयार कर सकते हो। आइए जानते हैं। सबसे पहले हमने एक देगचा लिया और उसके अंदर हमने 2 कप के करीब पानी डाल लिया। 2 कप के करीब पानी डालने के बाद हम उसके अंदर 1 किलो के करीब चिकन को शामिल कर देंगे। और चिकन को शामिल करने के बाद 2 बड़े खाने के चम्मच आप इसके अंदर जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आप इसके अंदर साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे। मेरे पास 1 किलो के करीब चिकन है और 1 किलो के करीब चिकन के साथ मेरे पास जो है 1 किलो के करीब ही चावल है। और अब मैं इसके अंदर गरम मसाला शामिल करूंगी। गरम मसाला मेरे पास सब्ज़ इलायची थी, बड़ी इलायची थी, उसके बाद दालचीनी था मेरे पास, उसके बाद जो है लौंग है मेरे पास, काली मिर्चें हैं। गरम मसाले को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को शामिल कर लेंगे। उसके बाद 1.5 खाने के चम्मच आप इसके अंदर सुरख मिर्च शामिल करेंगे। सुरख मिर्च को शामिल करने के बाद आप इसके अंदर जो है आधा खाने का चम्मच जो है आप इसके अंदर खुश्क धनिया को शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर के करीब जो है पानी भी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने से पहले हम इसके अंदर आलू जो है वो मुनासिब साइज के आप कट कर लो। इतना साइज होना चाहिए कि आपका गोश्त जो है और आलू है जो है वो ज्यादा ना गले, और गोश्त के जो पीसेस है वो भी इतने साइज में होने चाहिए, ना बहुत स्मॉल साइज में, मीडियम साइज में मैंने गोश्त के पीसेस भी लिए और आलू का साइज भी मेरे पास मीडियम है। अब मैं इसके अंदर 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर दूंगी और इसको मैं इतनी देर पकने दूंगी कि मेरे पास जो यखनी तैयार हो जाएगी उसकी मिकदार जो है 3 कप के करीब कम से कम मेरे पास होनी चाहिए। चिकन और आलू जो है मेरे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और यखनी मेरे पास 3 कप के करीब रह गई है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच जो है जायफल जवित्री का पाउडर शामिल करूंगी। उसके बाद 1 चम्मच के करीब मैं गरम मसाला पाउडर शामिल करूंगी। उसके बाद आप इसके अंदर 1 प्याली के करीब जो है आप मटर शामिल करेंगे। मटर को मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था। उसके बाद आप 10 से 15 के करीब कम से कम आपके पास आलू बहारा होना चाहिए, खुश्क आलू बहारा, वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लें। अब 2 कप के करीब जो आपके पास यखनी है उसको आप निकाल लेंगे और 1 कप के करीब जो यखनी है उसको आप उसी मसाले के अंदर ही रहने देंगे। अब आप क्या करेंगे, आप सारे गोश्त और आलू और मटर को आप एक साइड पे कर दोगे और जो आपकी यखनी थी उसको आप एक साइड पे कर दोगे। अब आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच के करीब जो है कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल को शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल को शामिल करने के बाद आप इसके अंदर दही को शामिल करेंगे। दही के अंदर मैंने जर्दा रंग जो है थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स किया था, थोड़ा सा जर्दा रंग जो है पानी के अंदर मिक्स किया था। पानी के अंदर मिक्स करने के बाद उसके 3 से 4 चम्मच मैंने 1 कप दही के अंदर शामिल कर लिए थे और वही दही अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। उसके बाद एक दरमियाने साइज का आपके पास ब्राउन प्याज होने चाहिए। उसके बाद 3 से 4 के आपके पास लेमन होने चाहिए, उनको इस तरह आपने स्लाइसेस में कट कर लेना है। 3 से 4 के करीब मेरे पास लेमन थे, छोटे साइज के थे, नहीं बड़े साइज के थे, मीडियम साइज के आप कह लो कि मेरे पास 3 से 4 लेमन थे, उनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। उसके बाद 2 मेरे पास टमाटर थे मीडियम साइज के, उनको भी मैंने इसी तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया था। उसके बाद 7 से 8 आप जो है आपने सब्ज मिर्ची लेनी है, उनको दरमियान से आपने कट कर लेना है और इस तरह आप उसके अंदर डाल दोगे। उसके बाद आपके पास 1 प्याली के करीब सब्ज धनिया होना चाहिए और 1 प्याली के करीब आपके पास पुदीना होना चाहिए, वो भी आप इसी तरीके से चारों साइड्स पे आप इसके फैला दोगे। अब हमने जो चावल बॉईल करके रखे थे, चावल मेरे पास 1 किलो के करीब थे, चावल जो मैंने बॉईल करके रखे थे वो मैं इसके ऊपर जो है डाल दूंगी। चावल को मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक शामिल किया था चावल बॉईल करते हुए और थोड़ा सा मैंने जो है गरम मसाला इसके अंदर शामिल किया था। नमक और गरम मसाला शामिल करने के बाद मैंने चावल को बॉईल कर दिया था। चावल की मैंने 1 कन्नी जो है रहने दी थी
और अब मैं जो चावल को दम के ऊपर रखने लगी हूँ। दम पे रखने से पहले जिस साइड पे आपने गोश्त रखा था उस साइड पे आप जहनी के 2 कप जो आपने निकाले थे वो डाल दोगे। उसके बाद आपके पास जो है दरमियाने साइज का आपने कप लेना है और वो हाफ कप के करीब आपने कुकिंग ऑयल जो है वो आपने दूसरी साइड के ऊपर डाल देना है। आधे कप के करीब आपके पास कुकिंग ऑयल होना चाहिए, क्योंकि कुकिंग ऑयल हम इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि हमने मसाला वगैरह तो बनाया नहीं और ना ही हमने जो है नीचे तय लगाते हुए कुकिंग ऑयल ज्यादा शामिल किया, इसलिए हम ऊपर इसका कुकिंग ऑयल जो है शामिल करेंगे और आधा कप के करीब आप कुकिंग ऑयल जो है शामिल करोगे। उसके बाद थोड़ा सा जर्दा रंग आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। जर्दा रंग शामिल करने के बाद बिल्कुल लास्ट पे आप इसके अंदर केवड़ा एसेंस शामिल कर देंगे। उसके बाद चावलों को अपने दम के ऊपर रख देना है। चावलों को दम पे रखने से पहले दम पे जैसे आप रखोगे 10 मिनट आपने इसको जो है फुल आंच के ऊपर आपने दम के ऊपर रखना है, ताकि जो नीचे वाली यहनी थी और जो ऊपर हमने यहनी शामिल की थी वो अच्छे तरीके से उसकी स्टीम बन सके और टेस्ट जो है सारा चावलों के अंदर शामिल हो सके। 10 मिनट के बाद आपने आंच को बिल्कुल मध्यम कर लेना है और इस तरीके से आपकी जो सिंधी बिरयानी है तैयार हो जाती है, जो खाने में इंतहाई मजेदार है। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।